म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जिसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। ये देश जितना अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, राजनीतिक कारणों से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस देश का उत्तर पश्चिम में भारत और बांग्लादेश, उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में लाओस, दक्षिण पूर्व में थाईलैंड, दक्षिण में अंडमान सागर और दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। म्यांमार का पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 6,75,578 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और एशिया में 10वां सबसे बड़ा देश है। 2017 तक म्यांमार की संपूर्ण जनसंख्या लगभग 5,35,82,855 थी। यहाँ की जनसंख्या केवल 76 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैंने पहले भी कहा है कि म्यांमार का राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका कारण म्यांमार में रहने वाले विभिन्न जातीय समूह हैं। यहाँ कई अलग अलग जातीय समूह रहते हैं, विशेष रूप से बामर, जिसका देश में लगभग 68% आबादी है। इसके अलावा यहाँ सनन, करेन, रखेने, चीनीज, इंडियन, मॉन के जैसा विभिन्न समूह देखे जाते हैं। म्यांमार की आधिकारिक भाषा बार्मीज है, लेकिन इस भाषा के अलावा भी यहाँ कई अन्य भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें काचिन, काया, करेन, चिन, सोम, रखाइन आदि उल्लेखनीय है। म्यांमार में बौद्ध धर्म मुख्य धर्म है क्योंकि देश की लगभग 88% आबादी बौद्ध है। इसके अलावा यहाँ ईसाइयों, इस्लाम और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। म्यांमार ने 4 जनवरी 1948 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन पहले यह देश बर्मा के नाम से जाना जाता था और फिर 18 जून 1989 को बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। अंत में 30 मार्च 2011 को म्यांमार की राष्ट्रपति सरकार का उद्घाटन किया गया। म्यांमार में यूनिटरी असेंबली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक तरह की सरकार है। यहाँ की संसद का नाम असेंबली ऑफ द यूनियन है, जो एक द्विसदनीय संसद है। संसद के ऊपरी सदन को हाउस ऑफ द नेशनैलिटी कहा जाता है और निचले सदन को हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम कयात है। यहाँ की राजधानी नायपाय डॉ है और सबसे बड़ा शहर यांगून है। तो दोस्तों, अब मैं आपको म्यांमार के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा था। उम्मीद है आपने अब तक म्यांमार के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। आइए अब वास्तविक म्यांमार को बेहतर तरीके से जानने के लिए, वहाँ की संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य जान लेते हैं। हम सब आमतौर पर दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ करते हैं। बंगाली हमेशा अपनी सुबह की शुरुआत एक कप चाय और अखबार से करते हैं। लेकिन अगर देश का नाम म्यांमार है तो कोई ना कोई खासियत तो होगी। आपको जानकर हैरानी होगी, बर्मी लोग न सिर्फ चाय पीते हैं बल्कि चाय को खाते भी है। दरअसल म्यांमार में चाय की पत्तियों को लाफेत कहते हैं, जिसका इस्तेमाल स्थानीय भाषा में एक तरह का सलाद बनाने के लिए किया जाता है, जिसे लाफेत थूक कहा जाता है। ये व्यंजन म्यांमार में काफी लोकप्रिय है और बर्मी जीवन का अभिन्न अंग है। म्यांमार में कई दर्शनीय स्थल है, जिसमें से कुछ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और कुछ अपने धार्मिक कारणों के लिए। इनमें से एक जगह है शोर डैगन पैगोडा। ये मंदिर 2 कारणों से सबसे लोकप्रिय है। इनमें से एक है, ये मंदिर पूरी तरह से सोने में लिपटा हुआ है और इसके शीर्ष पर लगभग 4500 हीरे हैं, जिनमें सबसे बड़ा हीरा लगभग 72 कैरेट का है। दूसरा, धार्मिक कारणों से इस प्रागोडा का महत्व और भी अधिक हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज से करीब 2500 साल पहले 2 व्यापारियों को गौतम बुद्ध से मिलने का मौका मिला था। गौतम बुद्ध के साथ मिलने के बाद लौटने के समय में वो अपने साथ गौतम बुद्ध के बालों के 8 गुच्छे ले आए। वर्तमान में बालों के इन 8 गुच्छों को मंदिर में सावधानी से रखा गया। यदि आप कभी म्यांमार जाते हैं तो वो प्रागोडा अवश्य जाइएगा। जब आप म्यांमार जाते हैं तो सड़कों पर या बाजार में आपको कई ऐसी महिलाएं दिखाई देंगी जिनके त्वचा पर चंदन जैसा दिखने वाला कुछ पेस्ट लगा होगा। स्थानीय भाषा में इसको थानाका कहते हैं। ये पेस्ट म्यांमार में 2000 से अधिक वर्षों से प्रचलित है। बर्मी महिलाएं इस पेस्ट विशेष तरह से चुने हुए कुछ पेड़ों की छाल से बनाती है। उनका मानना है कि पेस्ट जैसे उनकी त्वचा को सूरज की किरणों की हानिकारक गर्मी से बचाएगा, वैसे उनकी त्वचा को चमकदार और चिकना बनाएगा। बर्मी बिल्ली म्यांमार का एक और पारंपरिक प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे एक प्रजाति की बिल्ली राज्य की विरासत का प्रतीक हो सकती है? तो सुनिए, ये बिल्लियां प्राचीन काल से महलों की संरक्षक रही है। जब अंग्रेजों ने म्यांमार में अपने राज्य की स्थापना की तो इस राष्ट्र की लगभग 40 बिल्लियों को राजा थिबो के महलों की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन बाद में ये बिल्लियां म्यांमार से गायब हो गई। इस प्रजाति की कुछ बिल्लियां आज भी अमेरिका में पाई जाती हैं और अच्छी खबर यह है कि उनकी संख्या बढ़ रही है। ज्योतिष शास्त्र म्यांमार में सबसे लोकप्रिय व्यवसायों में से एक है। म्यांमार के लोग नियति को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए यहाँ ज्योतिष शास्त्र बहुत ही लोकप्रिय है। दुनिया के अन्य देशों की तरह यहाँ भी 12 राशियों के आधार पर भाग्य का निर्धारण किया जाता है।
हालांकि इसके साथ ही 27 ज़ोडिएक साइन और 8 वीकडे साइन भी पर्याप्त महत्व दिए जाते हैं। म्यांमार में बहुत ही लोकप्रिय ज्योतिषी हैं जिनके हर एक गुनगुनाना सही होता है। म्यांमार में नया साल एक लोकप्रिय त्योहार है। बौद्ध नव वर्ष इस देश में मनाया जाता है जो हर साल 14 से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। यहीं पर स्थानीय भाषा में थिंगयान नामक एक अन्य बड़े उत्सव के माध्यम से नया साल मनाया जाता है। ये त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। मूल रूप से पारंपरिक कपड़े पहन के और संस्कृति के अनुसार यहाँ समारोह किया जाता है। इस त्योहार में सभी के सिर पर पवित्र जल छिड़का जाता है ताकि उस जल के प्रभाव से सभी बुरी आत्मा दूर हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि म्यांमार की सबसे लोकप्रिय पोशाक लुंगी है। सुनकर आप चौंके होंगे। यहाँ लुंगी पहनना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आम बात है। मुख्य रूप से बहुत गर्मी के कारण यहाँ हर कोई लुंगी जैसे आरामदायक कपड़े पहनता है। पुरुषों की लुंगी को यहाँ पासो कहा जाता है। ये लुंगी मूल रूप से स्टेपोर्ट होता है और थोड़े गहरे रंग के होते हैं। महिलाओं की लुंगी को यहाँ थैमेन कहते हैं। ये लुंगी ज्यादातर कोई एक चमकीले रंग की होती है। म्यांमार के राष्ट्रीय खेल का नाम चिनलोन है। इस खेल में 6 खिलाड़ी एक साथ भाग लेते हैं। यहाँ पर हर खिलाड़ी का काम अपने पैरों से बल को जगलिंग करना होता है और फिर दूसरे को पास करना है। ऐसा माना जाता है इस खेल की शुरुआत 1500 साल पहले म्यांमार के शाही दरबार में हुई थी। आमतौर पर जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेटर हमारे पास आते हैं और अगर हम जल्दी में होते हैं तो खुद ही हाथ हिलाकर वेटर को बुला लेते हैं। लेकिन अगर म्यांमार में किसी होटल में आपको वेटर को बुलाना है तो फिर आपको उसकी तरफ देखते हुए बस 3 या 4 बार चुम्बन के आवाज करना होगा। हमारे देश में इस तरह आवाज निकालना अश्लील माना जाता है, लेकिन म्यांमार में ये नियम है। सुनकर हैरानी हुई होगी आपको। म्यांमार में कायन उपजाति की महिलाएं पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है क्योंकि वे अभी भी लॉन्ग नेक रिचुअल का पालन करते हैं। इसके अनुसार एक लड़की को 5 साल की उम्र में एक बड़ी गर्दन की अंगूठी पहनाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लड़की की गर्दन और गर्दन की अंगूठी बढ़ती रहती है। कभी कभी ये गर्दन की अंगूठी का वजन लगभग 10 पाउंड हो सकता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी इस तरह की गर्दन को रिंग हाथों और पैरों में भी पहने जाते हैं। ये गर्दन की रिंग पढ़ने का अभ्यास जैसे उनके स्टेटस सिंबल को धारण करता है वैसे ही उन्हें प्राचीन काल से बाघों के हमलों से बचाता है। इसलिए अगर आप कभी म्यांमार जाएं तो जरूर इस उपजाति के लोगों के साथ मिलिएगा। म्यांमार में इनके झील में नेथा लोग रहते हैं। ये एक पैर पर खड़े होकर नौका विहार और मछली पकड़ने में बहुत कुशल है। इस अजीबोगरीब प्रक्रिया में जिस तरह से वे एक साथ नाव चलाना और मछली पकड़ना दोनों कर सकते हैं, जैसे कि एक पैर पर खड़े होने के लिए पानी की गहराई तक साफ देख सकते हैं। इसके अलावा ये इंथा प्रजाति पानी पर तैरते बगीचों को उगाने के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग ऐसा तैरता हुआ बगीचा बनाकर उस जगह पर खेती करते हैं। फिर यदि आवश्यक हो तो ये लोग इन बगीचों को कहीं और स्थानांतरित या बेच भी सकते हैं। वर्तमान में म्यांमार की महिलाओं की मांग बहुत अधिक है। चीन में महिलाओं के संकट के कारण म्यांमार महिलाओं को चीन में बेचकर और तस्करी करके कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। वास्तव में म्यांमार में महिलाएं अब व्यावसायिक उत्पाद हैं। आपको जानकर भी हैरानी होगी, थाईलैंड के वैशाल्य में म्यांमार की महिलाओं को लेकर बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। हर साल करीब 26 से 30 हजार महिलाएं इस कारोबार में आती हैं। हालांकि म्यांमार एक पारंपरिक देश है, लेकिन अंधविश्वास ने म्यांमार को अपनी चपेट में ले लिया है। आइए यहाँ की कुछ अंधविश्वासों पर नजर डालते हैं। म्यांमार के निवासी सोमवार और शुक्रवार और अपने जन्मदिन पर अपने बाल नहीं काटते। यहाँ गर्भवती महिलाओं के खाने पर कई तरह की पाबंदियां हैं। उदाहरण के लिए गर्भवती महिला इस समय केला नहीं खा सकती क्योंकि इससे उसका बच्चा बहुत लंबा हो जाएगा। वो मिर्ची भी नहीं खा सकती क्योंकि अगर वो मिर्ची खाएगी तो उसका बच्चा जीवन भर गंजा रहेगा। वो किसी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकते। आप म्यांमार को देखे बिना समझ नहीं सकते कोई देश इतना अंधविश्वासी हो सकता है। यहाँ स्थित पहाड़ी फव्वारा आपको आकर्षित कर सकता है। हाल ही में यहाँ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर्यटकों के लिए अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए। धन्यवाद।